नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग व्याकरण में विलोम शब्द को पढ़ेंगे। तो चलते हैं, विलोम शब्द क्या है देखेंगे। विलोम शब्द वैसे शब्द होते हैं जो किसी का उल्टा अर्थ बताता हो। अर्थात विलोम का हम लोग अगर अर्थ लिखें तो विलोम का अर्थ उल्टा या विपरीतार्थी। अर्थात विलोम शब्द जो होता है उसका अर्थ जो है वह उल्टा अर्थ भी हो सकता है और यानी विपरीतार्थी। विपरीतार्थी का मतलब होता है विपरीत अर्थ। तो इस तरह से विलोम शब्द का जो अर्थ हुआ वह उल्टा हुआ। तो जैसा कि उल्टा शब्द तो सब जानता है कि कोई जो शब्द है उसका जस्ट उल्टा विलोम शब्द जो है वो उल्टा होता है। तो हम आज जो है उल्टा अर्थ जैसे कहे तो दिन, तो इसका जस्ट उल्टा जो होगा रात हो जाएगा। भाई, तो इसका उल्टा जो है आपका बहन हो जाएगा। ये तो साधारण ऐसे ऐसे जो होते हैं विलोम शब्द हम लोग देखते हैं। लेकिन जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो जिस प्रकार का प्रश्न जो है विलोम शब्द जिस प्रकार का पूछा जाता है उसे हम पहचानेंगे कैसे कि जो शब्द दिया हुआ है उसका विलोम क्या होगा। तो चलते हैं, कुछ नियम है जिसके आधार पे हम विलोम शब्द को छांटने का जो है देखेंगे। तो विलोम शब्द जो है वो निम्नलिखित तरीके से हम छांट सकते हैं। जैसे पहला जैसे देखते हैं कि वो विलोम शब्द जो है वो हमारा लिंग आधारित हो सकता है। लिंग आधारित हो सकता है। लिंग आधारित का अर्थ हुआ कि जितने भी शब्द है उसका जो लिंग जो है, जैसे कोई पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, वही उसका विलोम हो जाएगा। तो लिंग आधारित मतलब जितने भी लिंग आधारित होंगे वो सारे जो होंगे उसका विलोम अर्थ हम वहाँ से खोज लेंगे। जैसे अगर माता है तो माता ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका जो हम अगर पुल्लिंग करें तो ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो लिंग होगा वो हो जाएगा। अर्थात माता का पिता हो गया, भाई तो बहन हो गया, भाई भैया है तो उसका भाभी हो गया। तो इस प्रकार से ये लिंग आधारित विलोम शब्द हुए। दूसरे जो है हम विलोम शब्द को और कैसे बनाते हैं, तो एक जो हो गया आपका उपसर्ग आधारित, मतलब उपसर्ग के आधार पर। उपसर्ग के आधार पर कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी शब्द जो है उनके आगे हम कोई शब्दांश लगाते हैं तो वो उपसर्ग हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम उपसर्ग जोड़कर किसी शब्द को क्या कर सकते हैं, उसका विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे ये सत्य लिखा हुआ है तो हम क्या करें, इसमें या उपसर्ग लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। जैसे सफल है तो इसमें भी या उपसर्ग लगा देते हैं तो या सफल हो जाता है। तो इस तरह से और भी हो सकता है, जैसे दुर्गम भी हो सकता है। तो ये उपसर्ग को हम जोड़कर क्या कर सकते हैं, विलोम शब्द बना सकते हैं। फिर इसी में हम क्या कर सकते हैं, उपसर्ग को हटा कर भी हम कह सकते हैं कि उपसर्ग को हटा कर भी विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे असफल लिखा हुआ है और इसका विलोम लिखना हमें, तो क्या करेंगे, जो ये विसर्ग जो उपसर्ग जो दिया है पहले शुरू में उसको हटा देंगे तो हमारा ये जो है इसका विलोम बन जाएगा। तो इस प्रकार से पहला नियम हो गया लिंग आधार पे, मतलब लिंग आधारित जो शब्द होते हैं वो उसका विलोम हो सकता है। जो भी है उसका लिंग बदल दो। मीन्स माता है तो जैसे पिता हो गया, भाई हो गया तो बहन हो गया, चाचा है तो चाची हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका लिंग बदल जाएगा। उपसर्ग के आधार पे अगर हम विलोम शब्द को बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उपसर्ग उसमें जोड़ते जाते हैं तो उसका विलोम बन जाता है। उस तरह से अगर हम जोड़ते हैं तब भी बनता है, तो हम उपसर्ग को हटा कर भी विलोम शब्द बना सकते हैं। और एक चौथा जो है वो है कि ये जो विलोम शब्द है वो भिन्न जाति या वर्ग का भी हो सकता है। भिन्न जाति
या वर्ग के आधार पे भी विलोम शब्द हो सकता है। जो पूरा का पूरा जो हो विलोम ही होगा, मतलब पूरा का पूरा जो होगा उसका अर्थ कहीं भी इस तरह का नहीं मिलेगा। जैसे हार है, ये जीत हो गया। ये हार और जीत जो है इसमें से किसी भी तरह से ना तो लिंग आधार पे है, ना तो उपसर्ग को हटाने से और ना ही उपसर्ग को जोड़ने से बन रहा है। ये सीधा क्या है, भिन्न है। पूरे का पूरे जो ये विलोम शब्द है वो पूरा भिन्न है। तो इस प्रकार से भी हम देखें कि विलोम शब्द वह शब्द है जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताता है। किसी को हम क्या कहते हैं, विपरीतार्थी शब्द कहते हैं, इसी को हम उल्टा शब्द कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि उल्टा शब्द को हो या विपरीत अर्थ वाले शब्द को या विलोम को हो, ये तीनों का अर्थ एक ही होता है। इस प्रकार से हमने विलोम शब्द को पहचानने का ये 4 तरीके देखे, लिंग के आधार पे, उपसर्ग को जोड़कर, उपसर्ग को हटाकर और भिन्न जाति वाले। इस प्रकार से हम 4 तरीके से विलोम शब्द को छाट सकते हैं। लेकिन